मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको फोल्ड किया जाता है। फोल्ड में दो केसेस बनते हैं, एक बारी मैं इसको इसके लेंथ के अलोंग फोल्ड कर रहा हूं, एक बारी इसको ब्रेड्थ के अलोंग फोल्ड कर रहा हूं। दोनों केसेस में बनेंगे सिलेंडर। अब डाउट क्या आता है कि क्या होगा रेडियस, क्या होगा हाइट, और फिर उस पर बेसिस क्वेश्चन में भी डाउट आता है। तो ये आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं ताकि इसके बाद डाउट ही खत्म हो जाए। ये देखते हैं। अब देखो दोस्त, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक रेक्टेंगुलर शीट लिया। आपको दिख रहा है कि भाई ये पार्ट इसका क्या है, लेंथ है, ये पार्ट इसका क्या है, ब्रेड्थ है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, अब अगर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये बन गया एक सिलेंडर। अब आपको इस सिलेंडर में देखो क्या दिख रहा है कि भैया जो पहले ब्रेड्थ था वो अब किसके बराबर बन गया, हाइट का। फिर से देखिएगा, ये पार्ट क्या था, ब्रेड्थ था, और जब मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ब्रेड्थ किसके बराबर हो गया, हाइट के बराबर, यानी एच आ गया। और देखो ये पार्ट पहले क्या था, ये लेंथ था, और जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, आप लोग को एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। अब आप जरा देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये एकदम क्लियर कट कि भैया जो लेंथ था अब वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर आ गया, यानी 2 पाई आर के बराबर आ गया। अब 2 पाई आर बराबर अगर एल के है तो वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन कुछ भी हो निकल आएगा। ये तो एक केस हुआ। अब आइए देखते हैं दूसरा केस क्या है। अब आपके पास ये एक शीट है। अब इस बार मैं इसको इसकी ब्रेड्थ को फोल्ड कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना, ये लेंथ रहा, ये ब्रेड्थ रहा, कोई डाउट नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से फोल्ड किया तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब देखो जो ब्रेड्थ थी अब वो किसके बराबर आ गई, 2 पाई आर के। अब आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि अब ब्रेड्थ किसके बराबर आ गई, 2 पाई आर के बराबर आ गई। यहां से रेडियस आ जाएगा। और जरा फिर से देखो, अब जो ये पार्ट है आपके पास, ये पार्ट क्या है, लेंथ है, और जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, अब आपकी जो लेंथ है वो किसके बराबर आ रही है, हाइट के बराबर आ गई। तो यानी इस बार L बराबर H हो जाएगा और 2 पाई आर बराबर B हो जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ भी हो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप लॉजिक एकदम क्लियर होगा। अगर आपको भी कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रैक्टिकली आपको समझाएं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए बस बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।